हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एजुकेशन विला, आपकी करियर का आधारशिला एजुकेशन विला। मैं आपकी दोस्त और इस चैनल की होस्ट स्वागत करती हूँ हम सबके यूट्यूब चैनल एजुकेशन विला पे। बिफोर हम ये देखें कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले मैं एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देना चाहती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के बारे में, ताकि अगर ये चैनल आपके काम का हो तो आप एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, एजुकेशन विला, यहाँ पे हम बात करेंगे पढ़ाई की। तो पढ़ाई में हम किस किस बच्चों को इंक्लूड करेंगे, यहाँ आपको टॉपिक्स मिलेंगे रिलेटेड टू 11-12 बिजनेस स्टडीज, 11-12 इकोनॉमिक्स, Bachelor of Arts in Economics, Master of Arts in Economics, also some topics of NET aspirant and some topic of PhD aspirant. Apart from it, you get a notes of BBA, MBA. So, बात करते हैं कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक्स और उसके पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स for economics. So let's get started the video. हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो पहले किसी भी चीज़ का स्कोप जानने से पहले सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो चीज़ क्या है, यानी उसका डेफिनेशन। जैसे कि आप किसी स्कूल में जाते हैं तो किसी भी चीज़ से पहले सब आपका नाम पूछते हैं, बिकॉज दैट इज़ योर आइडेंटिटी, दैट नेम विल डिफाइंस यू। सो आइए हम बात करते हैं व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ जैसा कि लिखा है, स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइन एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? ये एक कलेक्शन है। इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि ये एक कलेक्शन है, प्रेजेंटेशन है, एनालिसिस है एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। यहाँ जो वर्ड न्यूमेरिकल डाटा लिखा हुआ है उससे ये बात क्लियर हो जाती है कि हम यहाँ सिर्फ क्वांटिटी में बात करेंगे। स्टैटिस्टिक्स के लिए क्वालिटी डज नॉट मैटर। और अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो जब बात करते हैं क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी में आता है हाइट, वेट, इनकम, कंजम्पशन, सेविंग। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी, तो क्वालिटी में आता है ब्यूटी, कैरेक्टर, ऑनेस्टी, सो मैनी मोर थिंग्स। तो स्टैटिस्टिक्स ने एक चीज़ तो क्लियर कर दी कि वो सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस करता है, उसके लिए क्वालिटी कोई मायने नहीं रखती है। अब वो करता क्या है? हर चीज़ को करने का एक वे होता है, एक सिंक्रोनाइजेशन होता है। वो पहले डाटा को कलेक्ट करता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा। और कलेक्शन ऑफ डाटा दो तरह से होता है, एक प्राइमरी डाटा, एक सेकेंडरी डाटा। वो हम आगे के वीडियोज़ में देखेंगे। तो पहले वो डाटा को कलेक्ट करता है, उसके बाद वो डाटा का प्रेजेंटेशन बनाता है। यानी कि पहले हम फील्ड में जाके किसी भी डाटा को कलेक्ट करेंगे, फिर हम उसे नोटबुक में प्रेजेंटेशन बनाएंगे, देन हम एनालिसिस करेंगे कि इस डाटा का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, एंड फाइनली वी आर गोइंग टू इंटरप्रिटेट इट। तो स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइन एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा. Statistics is a set of decision-making techniques which helps businessmen in making suitable policies from the available data. Statistics क्या मदद करता है डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स में? अब ये डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स में कैसे मदद करता है? तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पिछले साल का जो बैलेंस शीट है किसी कंपनी का, उस बैलेंस शीट को देख के जो इन्वेस्टर हैं वो ये पता कर लेते हैं कि क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट करना मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। और अगर कोई कंपनी लॉस में जा रही है तो आई डोंट थिंक कि कोई इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करना चाहेगा। तो ये ऑल्सो डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्पफुल होता है स्टैटिस्टिक्स। इनफैक्ट एवरी बिजनेसमैन नीड्स अ साउंड बैकग्राउंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज वेल एज मैथमेटिक्स। और हर बिजनेसमैन के लिए क्या ज़रूरी है कि उसके पास एक अच्छा बैकग्राउंड हो स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स का। मतलब स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स दोनों बैलेंस्ड होने चाहिए। उसका जो प्रीवियस ईयर का जो भी प्रेजेंटेशन है या जो भी उसकी बैलेंस शीट है, उसके साथ साथ उसका जो मैथमेटिक्स है, यानी कि उसने सैलरी क्या दी, इनकम क्या हुआ, वो भी उसका अच्छा होना चाहिए। अब बात करते हैं पर्पस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की।
The purpose of statistics and mathematics is manipulate, summarize and investigating data so that useful decision making results can be executed. अब इंट्रोडक्शन के बाद हम बात करते हैं इसकी मीनिंग की। तो स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या होता है और उसका ऑरिजिन क्या होता है। द टर्म स्टैटिस्टिक्स हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस, Italian word statista and the German word statistic. All these words mean political state. In ancient days, the state were required to collect statistical data mainly for the number of young men so that they can be required in the army. कहने का क्या मतलब है कि जब एंशियंट डेज, जब पुराने समय में था, तो जो जर्मन के लोग थे वो कलेक्शन ऑफ डाटा सिर्फ इसलिए करते थे ताकि उनको पता चले कि कितने यंग मैन हैं जिसको वो आर्मी में ले सके. सो इट इज़ अ वे टू चूज़ द पर्सन whom you required. Also to calculate the total amount of land revenue that can be collected. Due to this reason, statistics is also called political arithmetic. अब statistics को हम political arithmetic क्यों कहते हैं? क्योंकि पुराने ज़माने में जो ज़मींदार थे वो statistics का यूज़ करते थे. क्यों? क्योंकि उन्हें ये पता करना होता था कि उन्हें कितना रेवेन्यू चाहिए. अब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स. तो डिफरेंट इकोनॉमिक्स ने डिफरेंट डेफिनेशंस दिए. उनमें से कुछ डेफिनेशंस मैंने यहाँ आपके लिए लिख रखे हैं, तो आप देख लीजिएगा. स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर. ये डेफिनेशन बॉले ने दी थी. तो बॉले ने क्या कहा कि ये एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट होता है जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है किसी भी दो डिपार्टमेंट के बीच में. अगर एक कंपनी है तो ये ज़रूरी है कि हर कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट. तो जब बात करते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, अगर यही सेल्स डिपार्टमेंट को पता नहीं होगा तो वो कैसे एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट को बताएगा कि हाँ इतना का एडवर्टीजमेंट कीजिए आप और इतना में प्रोडक्शन हो गया है. तो ये इस्टेब्लिश करता है एक रिलेशनशिप बिटवीन टू डिपार्टमेंट्स ऑफ द कंपनी. And the second definition is given by Cartox and Cowden. Statistics may be defined as the collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. जैसे कि इस वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने आपको ये डेफिनेशन दे दिया था. ये बहुत ही इजी डेफिनेशन है, इजी टू अंडरस्टैंड है एंड इजी टू रिमेंबर है. अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है. तो आइए बात करते हैं. फर्स्ट हमारा स्कोप है प्रेजेंट्स फैक्ट्स इन न्यूमेरिकल फिगर. स्टैटिस्टिक्स नंबर के अलावा और किसी भी चीज़ को अलाउड नहीं करता है. पहले भी बताया था मैंने आपको कि इसको सिर्फ क्वांटिटी से मतलब है. इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन क्वालिटी एंड फॉर स्टैटिस्टिक्स क्वालिटी डज नॉट मैटर्स. presents complex facts in a simplified form. जब कोई भी डाटा कलेक्ट किया जाता है तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स मैनर में होता है. फॉर एग्जांपल अगर कहीं एक्सीडेंट, कोई रेल एक्सीडेंट हो गया तो उसमें कितने लोग मर गए, कितनी बोगियां जल गई, कितने लोग घायल हैं, कितने लोग लापता हैं, कितने लोग को माइनर इंजरी है. अगर हम इन सब का डाटा बनाएंगे तो वो एक लेमैन के लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये क्या कहना चाहता है. तो स्टैटिस्टिक्स क्या करता है कि एक कॉम्प्लेक्स फैक्ट को सिंप्लीफाइड फॉर्म में तैयार करता है ताकि वो इजी टू अंडरस्टैंड हो सबके लिए. थर्ड पॉइंट इज स्टैटिस्टिक्स स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर फेनोमेना. स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है टू और मोर फेनोमेना के बीच में. फॉर एग्जांपल अगर बाढ़ आ जाती है तो सरकार क्या करती है, वो राहत सामग्री सबको पहुंचाती है. अब अगर सरकार को यही नहीं पता होगा कि बफर स्टॉक में उसके पास कितना फूड ग्रेन है तो वो क्या पहुंचाएगी. तो स्टैटिस्टिक्स का जो डाटा है वो फूड ग्रेन का डाटा भी गवर्नमेंट के पास होता है और बाढ़ से जो अफेक्टेड लोग होते हैं उनका भी डाटा गवर्नमेंट के पास होता है. तो गवर्नमेंट क्या करती है कि दोनों में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की कोशिश करती है और उसके बाद वो प्रोवाइड करती है फूड ग्रेन्स टू दोज पीपल हु आर इंजर्ड एंड हु आर हाईली अफेक्टेड ड्यू टू फ्लड. Helps in formulation of policies. Statistics
पॉलिसीज़ फॉर्मुलेशन में भी बहुत हेल्प करती है। ये डिसाइड करती है कि देश में इन्फ्लेशन चल रहा है, बैंक रेट क्या होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट क्या करती है, अगर देश में बहुत ज़्यादा पैसा लिक्विफाइड हो गया, यानी इकोनॉमी में बहुत पैसा हो गया है, अब एक्सेस मनी मीन्स एक्सेस डिमांड, लेकिन डिमांड गवर्नमेंट उतना बढ़ा नहीं पा रही है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो इन्वेस्टमेंट रेट को बहुत हाई कर देती है कि आप फिक्स डिपॉजिट में आके फिक्स कीजिए और उसके बाद हम उसको आपको एक प्रॉपर रेट देंगे। तो इससे क्या होता है कि लोग गवर्नमेंट पॉलिसी की तरफ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो अपना सारा पैसा जाके फिक्स डिपॉजिट में कर देते हैं। इससे क्या होता है कि सारा पैसा चला जाता है बैंक में, इनडायरेक्ट वे में वो जाता है गवर्नमेंट के पास, और फिर मनी में एक बैलेंस्ड हो जाता है कि हाँ पैसा भी कम है और डिमांड भी उतना है, तो आप अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के हिसाब से खर्च कीजिए। स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो हेल्प्स इन फॉरकास्टिंग। स्टैटिस्टिक्स का काम क्या है कि पास्ट के डाटा को देख के वो फ्यूचर के फॉरकास्ट में मदद करती है। ज़रूरी है कि इस साल बाढ़ आया है तो ज़रूरी नहीं कि अगले साल भी बाढ़ ही आएगा। तो स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन फॉरकास्टिंग। प्रोवाइड टेक्निक फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। स्टैटिस्टिक्स क्या करती है, ये एक टेक्निक प्रोवाइड करती है, डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक किसी भी हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए, और प्रोवाइड्स टेक्निक फॉर मेकिंग डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी। ये क्या करती है कि अगर कोई आपातकालीन की स्थिति आ जाती है तो उसमें डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत बड़ी कंपनी से पार्ले जी की कंपनी, उसने बिस्किट बनाया और उसने अपना बिस्किट कहाँ रख दिया, वेयर हाउस में। अब ऑल ऑफ सडन अगर वेयर हाउस में आग लग गई तो इसमें पार्ले जी की क्या गलती है, इसमें कस्टमर की क्या गलती है। तो इस रूप में क्या होगा कि जो पार्ले जी कंपनी है वो तो अपना बैलेंस जो वेयर हाउस का उसने इंश्योरेंस करवा रखा है वो क्लेम करेगी, लेकिन ऑल ऑफ सडन वो मार्केट से अपने बिस्किट्स हटा नहीं सकती। भले ही वो थोड़ा लेस प्रोड्यूस करेगी लेकिन उसे कंटिन्यूटी बनाए रखनी होगी। तो वही बोल रहा है कि प्रोवाइड्स टेक्निक फॉर मेकिंग डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक किसी को $1 मिलियन तक मोटिवेट कर सकता है। थैंक यू।